जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं हैं दोस्तों। और हमें इस व्यापार में हमेशा जीत हासिल करनी है, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल अपने दिमाग में इस तरह बसा लेंगे कि ये मार्केट में क्या होने वाला है। हमें रिसर्च करनी है और रिसर्च करके खुद को इतना डेवलप करना है कि इस मार्केट में क्या होने वाला है इसका पता हमें मार्केट के चलते हुए और मार्केट के आने वाले जो हमारे स्टॉक्स हैं और जो हमारी ट्रेडिंग का पैटर्न है, हमें सब कुछ समझ में आना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं साजन आनंद, टेक्निकल एनालाइजर एंड फंडामेंटल ट्रेनिंग कोच। आज हम बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। रिसर्च और डेवलपमेंट हमें अपनी ट्रेडिंग में करना है, अपनी ट्रेडिंग को लेकर करना है, क्योंकि दोस्तों हम जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग से। जैसे कि आप मेरा ट्रेड वाइज चैनल देखते हैं, जिस पर हम ऑनलाइन ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस की बातें करते हैं। और अगर आपका व्यवसाय इंटरनेट पर नहीं है तो आपका व्यवसाय से भी बाहर हो जाएगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग में खुद पर रिसर्च करनी होगी और करना होगा खुद को डेवलप। हमें अपने व्यवसाय को बरकरार रखना है और दोस्तों, व्यवसाय को बरकरार रखने के लिए हमें रिसर्च करनी होगी हमें इस कमोडिटी और इस एनएसई बीएससी के उन शेयर्स पर, उन कमोडिटीज पर जिससे हम पैसा कमाते हैं। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं हैं दोस्तों। और हमें इस व्यापार में हमेशा जीत हासिल करनी है, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल अपने दिमाग में इस तरह बसा लेंगे कि ये मार्केट में क्या होने वाला है। हमें रिसर्च करनी है और रिसर्च करके खुद को इतना डेवलप करना है कि इस मार्केट में क्या होने वाला है इसका पता हमें मार्केट के चलते हुए और मार्केट के आने वाले जो हमारे स्टॉक्स हैं और जो हमारी ट्रेडिंग का पैटर्न है, हमें सब कुछ समझ में आना चाहिए। उसके लिए करनी होगी रिसर्च। रिसर्च के लिए मैं हमेशा आपको एक ही चीज बताता हूं दोस्तों, कि आप डेली जब आप ट्रेड करने लगते हैं तो आपको अपने चार्ट्स की जो पूरा लॉन्ग टर्म चार्ट है, जिसमें हम पिछले सिनेरियो से अब का सिनेरियो जहां पर ये मार्केट रुकी हुई है, इसको देख करके भविष्य का अनुमान लगाना है। ट्रेडिंग तो यही है ना, कि कब खरीदना है और कब बेचना है। रिसर्च इसी को कहते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। सुबह 9 बजे से जो कमोडिटी की मार्केट है वो 11:30 तक चलती है, और जो 9:15 पर F&O NSE BSE की मार्केट चलती है, जो स्टॉक मार्केट चलती है, वो 9:15 से 3:30 तक। हमसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। लोगों को लगता तो है कि इसमें हम फ्री रहते हैं। हम फ्री तो रहते हैं, फिजिकली फ्री रहते हैं, पर हमारा जो दिमाग है, जो हमारी सोच है, वो इस मार्केट के ऊपर टिकी होती है कि कब क्या होने वाला है। मार्केट पर इतना समय देने के बाद भी अगर हम इस मार्केट से कुछ अचीव नहीं कर पाए तो निराश मत होइए। अपने आप में एक डेवलपमेंट लेकर के आइए कि आप इस मार्केट को किस तरह और कैसे समझ पाएंगे। हर चीज से बढ़कर कुछ ऐसा क्रिएट करिए जिस पर आपको गर्व हो, और वो गर्व आपको कैसे होगा उसका एक आसान सा रास्ता बता रहा हूं दोस्तों। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं। मेरे समझाने और आपके समझने में फर्क कितना है, आप समझिए कि आपको इस मार्केट से पैसा कैसे कमाना है दोस्तों। इसके लिए जब आप फ्री होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। जिस तरह से हम बचपन में स्टडी के टाइम पर हमें नोट्स मिला करते थे, हम होमवर्क किया करते थे और अगले दिन हमारे टेस्ट होते थे, इसी तरह ये मार्केट भी हमें होमवर्क करने का टाइम देती है दोस्तों। बट हमें
देखना यह है कि ये मार्केट के फंडे क्या है। अब मैं आपको उन फंडों को लेकर बहुत से राज समझा सकता हूँ, पर मेरे समझाने और आपके समझने के बीच में हमारा जो प्रॉब्लम है वो है समय का। एक बात याद रखिएगा, हमारा जो फेलियर है वही हमारे सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम गिरते नहीं तो हम उठते भी नहीं। बचपन जब इंसान छोटा होता है बचपन में, तो वो पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। एक आम आदमी, एक इंसान का बच्चा और एक जानवर का बच्चा, यानी कि आप ये समझ लीजिए, अगर आप एक बंदर को अपने घर पर पाल ले तो वो पेड़ पर चढ़ना भी नहीं सीखेगा। वो इंसान कभी एक जंप लेना भी नहीं सीखेगा, क्योंकि वो एक इंसान के साथ रहना सीख लेगा। इसी तरह से आप खुले विचारों वाले बनिए, इस मार्केट से लड़ना सीखिए, इस मार्केट से सीखिए कि ये मार्केट करती क्या है। बट उसके लिए आपको एक ट्रेडर की नजर से नहीं, एक टेक्निकली एक ऐसे इंसान की नजर से देखना होगा कि ये मार्केट को चलाने वाला इस मार्केट को उल्टा सीधा कैसे करता है। क्या आप इसको सीखना चाहते हैं? क्या आप इसको समझना चाहते हैं? तो आपको खुद को डेवलप करना होगा, आपको खुद पर रिसर्च करनी होगी, अपनी मार्केट पर रिसर्च करनी होगी। जब बाजार बंद हो जाता है तो इसे इतने प्यार से देखिए, इतने रिलैक्स माइंड से देखिए, इसके महीने का, इसके हफ्ते का, इसके दिन का, इसके घंटे का, इसके 4 घंटे के सभी चार्ट्स को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और उस पर फिबोनाची लगा करके एक महीने की रिट्रेसमेंट क्या है, एक महीने का इस समय कौन से ऐसे लेवल पर खड़ी है और वीक के अकॉर्डिंग वो इस समय कौन से ऐसे लेवल पर खड़ा है। अगर आप ये सभी चार्ट्स को अपने दिमाग में बसा लोगे, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स जो ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं और जिनको आप ट्रेड करना चाहते हो, वही कमोडिटी जिसमें आप ट्रेड करते हो, अगर आपको उसका पूरा रिकॉर्ड पता है तो आप इस मार्केट में कभी हार नहीं सकते। पर उसके लिए आपको करनी होगी रिसर्च। अब रिसर्च के मैं तरीके तो आपको बता सकता हूं, पर बिठा करके ये नहीं कह सकता कि आप रिसर्च कीजिए। अब आपकी प्रॉब्लम यह है, जैसे कि मेरे पास ये सवाल आया कि मैं 4 दिन कमाता हूं और 5वें दिन सब खो देता हूं। तो कारण यह है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप लगा रहे हो तुक्का, जिसे कहते हैं बिना सोचे समझे ट्रेड करना। और एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, मंडे के दिन जब तक लंदन ओपन ना हो जाए और मार्केट अपने सही चाल पर ना जाए, क्योंकि मार्केट शुक्रवार को जो बंद हुई थी उसमें 2 दिन का गैप जो आया है, उसके अंदर वर्ल्ड मार्केट में बहुत कुछ हो चुका है। उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में एक स्टेबिलिटी आने का इंतजार कीजिए जब तक एक नई मार्केट लंदन ओपन नहीं हो जाती। यानी कि अभी आपको मैं आज एक 3 डे चार्ट पैटर्न पर समझाने जा रहा हूं, इसे बड़े गौर से देखिएगा। ये खासकर गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करने वालों के लिए है। इस चार्ट को अगर आप समझ गए तो आप अपनी लाइफ में गोल्ड और सिल्वर में एक नया चेंज देखेंगे। तो अब मैं आपको वो दिखाऊंगा चार्ट अपनी स्क्रीन पर। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स आइए, अब भी जो हम बात कर रहे हैं ये भी एक रिसर्च और डेवलपमेंट है। इस चार्ट की खोज, इस चार्ट को समझने का नजरिया मैं आज आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपने सुना होगा ऋषि मुनि साधु संत, ये क्योंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं, ऋषि मुनियों का देश है। ऋषि ने रिसर्च की, मुनि ने मनन किया, साधु ने साधना की और संत ने प्रवचन किया। मैंने भी इसी प्रकार इसकी रिसर्च जो सीखी और उस पर जो मनन किया, वाकई में ही इस मार्केट में जो टेक्निकल्स और फंडामेंटल के अकॉर्डिंग जो हम रिसर्च करते हैं, जो हम इसको समझते हैं, वो है और वो वाकई में ही है दोस्तों। ऋषि, मुनि, साधु और संत। साधु का मतलब साधना करना। जिस तरह ऋषि ने रिसर्च की, मुनि ने मनन किया और साधु ने साधना की। अब तक मैं साधु था जिसने साधना करके इसको समझा, और अब मैं संत की तरह जो आपको समझा रहा हूं, अपने ज्ञान को आप तक पहुंचा रहा हूं, उसमें आपका भला होगा,
आप इस मार्केट में कुछ अचीव कर पाएंगे। जो चीज़ मैंने सीखी वही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। समझाना इतना आसान नहीं है और समझना भी इतना आसान नहीं है, इसलिए मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके काम आने वाली है। खासकर आपको गोल्ड और सिल्वर पर कोई भी इतनी अच्छी रिसर्च नहीं समझाएगा। हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो स्टार्टिंग से गोल्ड का है दोस्तों, और गोल्ड में मेरा इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा रहता है कि ये कमोडिटी सबसे सेफ है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कमोडिटी में गोल्ड में ट्रेड कैसे करते हैं। यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। अगर आपको इस चार्ट को देखना है तो आपको देखना होगा goldprice.org। इस साइट का नाम है goldprice.org। यहाँ पर आप देख रहे हैं और ऊपर यहाँ पर goldprice.org। जब आप goldprice.org को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखेगा जिसे हम कहते हैं 3-डे चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों, हम इंडिया में हैं और हमारी जो मार्केट है वो इसी चार्ट पर चलती है। तो इस चार्ट में आपको देखना क्या है, यहाँ पर आपको 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसकी और चीजें भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये गोल्ड, सिल्वर और रेशो, आप ये तीनों तरह के चार्ट देख सकते हैं। यहाँ आप किसी भी वर्ल्ड की करेंसी के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप ओजेड, किलोग्राम और ग्राम्स में देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका टाइम फ्रेम देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं गोल्ड 3-डे चार्ट की, जो आउंस में रेट आ रहा है। आप ये देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें ये जो आपको लाइन नजर आ रही है 1 जून कॉमेक्स क्लोजिंग, यहाँ पर 1770.59, 1770.59, ये पिछले दिन से $11.30 माइनस में बंद हुआ, जिसे हम ये कहेंगे 63%, 0.63% माइनस में क्लोज लिया। अब ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, इस रेड लाइन में जो प्राइस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 जुलाई कॉमेक्स क्लोजिंग। कॉमेक्स क्या है दोस्तों? कॉमेक्स अमेरिकन मार्केट जब क्लोज होती है, आगे आपको समझाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा और मेरे इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और चलती हुई मार्केट में आप इसको समझिएगा, क्योंकि ये बाजार है। इस बाजार में से पैसा निकालने के लिए आपको अपनी रिसर्च खुद करनी होगी। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ और ये रास्ता देखते हुए आपको इस पर चलना है या नहीं चलना है। मैं इस चार्ट को देखकर पूरी मार्केट को समझ जाता हूँ और आपको भी वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा ज्ञान मुझ तक सीमित रह गया तो पता नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसको क्या हो जाए। तो मैं अपने ज्ञान को आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिएगा, ताकि मैं आपको और ऐसी चीजें समझा सकूं जिसका नाम आज तक आपने किसी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं सुना, क्योंकि यही है रिसर्च, इसी को कहते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा किए देता हूं ताकि आप इसे ध्यान से और क्लियरली देख सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 जुलाई कॉमेक्स की जो लाइन है वो ब्लू है और जो 2 जुलाई है उसका कलर रेड है, और जो करंट पे चल रही है, जैसे कि आज 3 तारीख 3 जुलाई, ये वीडियो आपको कल मिलेगी। 3 जुलाई में जो प्राइस अभी करंट पर है वो है 1774.81। कल के प्राइस से प्राइस इस समय $1.71 नीचे चल रहा है कल की क्लोजिंग से। अब आप देखिए इस ब्लैक कलर के बॉक्स में ये 12 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी, यहाँ पर ये 12 बॉक्स, दोबारा स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 12 बॉक्स हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 24 घंटे चलती है, बीच में थोड़े टाइम के लिए वो क्लोज हो जाती है। तो इस चार्ट पर आप समझ पाएंगे कि इस समय
कौन से देश में ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है और कौन से देश की ट्रेडिंग क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह हम एक वीडियो गेम खेला करते थे, सांप एक स्नैक्स की, जो मोबाइल में एक तरफ से जाता था और दूसरी तरफ से निकल जाता था, सेम आपको इसी तरह से इसको समझना है कि यहाँ पर आप देखिए कि येलो लाइन यहाँ से क्रॉस की और वो दूसरी तरफ से बाहर आ गई। तो अभी इस समय यूएसए की मार्केट में ये जो ग्रे बॉक्स नजर आ रहा है, सभी आपको ब्लैक नजर आ रहा है पर अभी ग्रे नजर आ रहा है। अभी आप यहां पर नीचे देखिए, हांगकांग यहां से शुरू होकर मार्केट में दूसरी तरफ आ गया। ये इतना स्पेस क्यों है, इसको आप गोल समझिएगा। तो यहां पर हांगकांग का टाइम यहां तक चलता है और हांगकांग के खत्म होने से पहले लंदन ट्रेडिंग में आ जाता है। तो यहां पर आप देखिएगा, कल जो परसों का चार्ट है, परसों को जो 1 जुलाई को हुआ था, जब लंदन ओपन हुआ तभी तक मार्केट में एक अपसाइड थी और लंदन ओपन होने के बाद उसने कंटिन्यू क्रैश करना शुरू किया। और उसके बाद जब कॉमेक्स की ओपनिंग हुई, अमेरिका की ओपनिंग हुई, तो मार्केट ने और डाउन लेके आया। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1788 के आसपास से मार्केट क्रैश होनी शुरू हुई और उसने अपना $55 के आसपास का लो बना दिया। तो यहाँ पर आपको समझने की बात क्या है, ये चीज समझिए। हमें देखना यह है कि कॉमेक्स की क्लोजिंग, यहां पर आप नीचे देख रहे हैं न्यूयॉर्क कॉमेक्स, ये एक मेन पार्ट है। यहां पर अमेरिकन मार्केट में कॉमेक्स ट्रेड होता है। जो गोल्ड है उसको हम कॉमेक्स गोल्ड बोलते हैं। आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉमेक्स का मतलब है जो अमेरिकन मार्केट में ट्रेड होती है, हम उसे कॉमेक्स क्लोजिंग बोलते हैं। यहाँ पर हमें देखना यह है गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हुए कि इस समय प्राइस कहाँ चल रहा है, कि अमेरिका इसको कहाँ क्लोज करके गया था। क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, उसकी इस कमोडिटी को चलाने का सबसे मतलब कि जो मेन गोल्ड को चलाने का सारा फंडा है वो अमेरिका चलाता है, इसको फेडरल बैंक चलाता है, वहीं के डाटा से ये गोल्ड चलता है। तो अभी इस अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देख लेते हैं तो आप 5 मिनट का चार्ट लगाइए और उसको लाइन चार्ट कर दीजिए। कैंडल की बजाय उसे लाइन चार्ट में देखेंगे तो आपको ये जो आज ये येलो लाइन ड्रॉ करती हुई नजर आ रही है, तो यही लाइन आपको 5 मिनट के चार्ट में दिखाई देने वाली है। अब क्या अगर मैं आपको पूछूं कि कल इसी समय, जैसे कि मेरी अभी जो घड़ी है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो टाइम हुआ है वो दोस्तों 9:18 का है। 9:18 पर कल जब हम ट्रेडिंग कर रहे थे तो प्राइस क्या था, क्या आप बता सकते हैं? क्या आपके दिमाग में ये बात है कि कल इसी समय क्या प्राइस चल रहा था और परसों क्या चल रहा था? बट ये चार्ट आपको एक चीज क्लियर करवाता है कि कल इस समय क्या प्राइस था और परसों क्या प्राइस था। परसों का मतलब ब्लू लाइन, कल का मतलब रेड लाइन। और अगर अभी तक आपने ये चार्ट को अपने पास ओपन नहीं किया तो इस चार्ट का नाम है goldprice.org, इस साइट का नाम है। वहां पर आपको ये चार्ट दिखाई देगा। आप इसको यह देखिए, एक चीज इसकी खासियत और बताता हूं आपको। एक चीज तो ये पता चल गई कि इस समय प्राइस कल के प्राइस से ऊपर है या नीचे है और परसों के प्राइस से ऊपर है या नीचे है। जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक आपको जिस कमोडिटी जिस ब्रोकर के साथ आप काम करते हैं उनके मैसेजेस भी आते होंगे, आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है, और बहुत सारी टेक्निकल्स जो टिप्स प्रोवाइड करवाते हैं वो भी आपको ऐसे लेवल देते होंगे। अगर आप टेक्निकल थोड़ा बहुत जानते हैं या बहुत जानते हैं, वहां भी आपको ये चीजें नजर आती होंगी। पर वो कल जो मार्केट क्लोज हुई थी वो उसका पिवट लेवल है और उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। बट आज आपको मैं लाइव मार्केट की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बता रहा हूं। यहां पर आप यह समझ सकते हैं कि आज अगर प्राइस कल के प्राइस को ब्रेक कर गया है तो उसमें और मूव आने वाला है। लाइक यहां पर आप देखिए कि जब
ये अभी मेरे पास कल का जो चार्ट है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन, ये रेड लाइन और ये येलो लाइन, ये जो येलो लाइन है ये जब इस लेवल पर आ जाएगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिडनी, सिडनी के नीचे ये न्यूयॉर्क ग्लोबेक्स के अंदर एक स्पेस है, इस स्पेस के टाइम पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी लाइंस फ्लैट हो जाती हैं, यहाँ इंटरनेशनल सभी ट्रेडिंग्स क्लोज हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि मार्केट की इस समय रेजिस्टेंस, अगर आपको मैं बताऊं कि रेजिस्टेंस क्या है, इस रेड लाइन को टच कर कर अगर बाजार ऊपर जाता है तो वो अपनी रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुका है, और अगर इस टाइम पर इसकी सपोर्ट को चेक करें तो हमें 1764 की सपोर्ट मिलेगी। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो सपोर्ट है वो छोटी होती जाएगी, जिसे हम बोलते हैं कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, कि हमें अगर मार्केट में टाइम टू टाइम निकलना है तो वो कैसे निकलना है। इसकी जानकारी अगर मैं आपको बहुत गहराई से और देने पर आऊँगा तो इस चार्ट के ऊपर हम पूरा दिन खराब कर देंगे, पूरी रात वेस्ट कर देंगे, तब भी इसके ऊपर हमारी बातें खत्म नहीं होने वाली। अब आपको देखना ये है कि यहाँ पर अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं या सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं और आप अपनी लाइव मार्केट में, और अगर आप अपनी लाइव मार्केट में इसको देखते हुए ट्रेड करेंगे कि अगर ये येलो लाइन किस फ्रेम को क्रॉस करती है, अगर ये डाउन साइड क्रॉस करती है तो ट्रेंड डाउन का हो जाता है, अगर ये अप साइड क्रॉस करती है तो ट्रेंड अप का हो जाता है। अगर इस मार्केट से पैसा लेना है तो इस चार्ट के ऊपर रिसर्च कीजिए और खुद को कीजिए डेवलप। मैंने आपको सिर्फ रास्ता दिखाया है, आगे इसके ऊपर रिसर्च आपने करनी है। इस मार्केट को टाइम जो है वो आपने देना है। मैं सुबह से शाम तक इस मार्केट को टाइम देता हूं। आज मैं अपने आप को इतना डेवलप कर चुका हूं कि मुझे इसको देखते ही समझ में आ जाती है मार्केट में क्या होने वाला है। आज तक आपने गोल्ड का नाम सुना होगा और गोल्ड सिल्वर की रेशो का नाम नहीं सुना होगा। गोल्ड और सिल्वर नॉर्मली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशो का जो प्राइस है वो 98.28 आ रहा है। तो 98.28 क्या है, इसको मैं आपको कैलकुलेटर पर समझाता हूँ, जरा इसे गौर से देखिएगा। तो दोस्तों रेशो क्या है, देखिए इस कैलकुलेटर पर हमें गोल्ड को सिल्वर से डिवाइड कर देना है। गोल्ड का प्राइस 177.550। अब यहाँ पर हम 177.550 डिवाइड बाय सिल्वर। सिल्वर का प्राइस है 180.07। 18.07। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो ये गोल्ड और सिल्वर की रेशो नजर आ रही है 98.26 और यहाँ पर 98.25.6, ऑलमोस्ट 26। तो फ्रेंड्स ये है क्या, मार्केट में रेशो के अकॉर्डिंग क्या होता है। रेशो के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे, खासकर सिल्वर में, अगर रेशो नीचे आ रही होगी, रेशो डाउन साइड चल रही होगी, रेशो का चार्ट डाउन साइड चल रहा होगा, तो सिल्वर का चार्ट अप साइड चल रहा होगा। ये आप ध्यान से देखिए, ये सिल्वर का चार्ट है और ये रेशो का चार्ट है। परसों रेशो ऊपर गई थी और गोल्ड सिल्वर नीचे आए थे। ये देखिए, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको लास्ट में, अगर आप सिल्वर का इतिहास, उसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप उसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने अपनी बहुत पुरानी वीडियोस में इसके ऊपर बहुत सी बातें समझाई थी। अगर आप उसे रिसर्च करेंगे, वो भी एक रिसर्च है, तो आपको गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करने के लिए बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। अब मैं आपके क्वेश्चंस का इंतजार करूंगा और उस क्वेश्चंस
मैं देखूंगा कि इस चार्ट को कितने लोगों ने फॉलो किया और इस चार्ट को कितने लोगों ने समझा और इस चार्ट के अकॉर्डिंग कितने लोगों ने ट्रेडिंग की। अगर आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग सक्सेस मिलती है या इस चार्ट को लेकर के समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में goldprice.org के चार्ट के संबंध में अपने क्वेश्चन कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि कितने लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए और खुद को डेवलप करना चाहा। तो मैं आपके क्वेश्चंस का इंतजार करूंगा। अभी मेरी जो लाइव ट्रेडिंग है वो ऑलरेडी चल रही है। ये मेरा एक $3 लाख का अकाउंट है जो फॉरेक्स में ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इस समय $3,06,637 का बैक में जो मेनली मैं गोल्ड में ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो हम जिस तरह से गोल्ड में ट्रेड करते हैं हम एक अच्छी रिटर्न निकालते हैं, और रिटर्न्स जो हैं वो कैसे निकलती हैं वो हमारे टेक्निकल्स और हमारे सिस्टम्स के अकॉर्डिंग निकलती है। हम इस मार्केट के ऊपर रिसर्च करते हैं और इस मार्केट से प्रॉफिट गेन करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने आप को डेवलप कीजिए और इस मार्केट से पैसा कमाने का हुनर सीखिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान उन तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ब्रेक के बाद। धन्यवाद। नमस्कार।